गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का होगा? तो पहले हम इसकी समझ लेते हैं क्या डेफिनेशन क्या निकल कर आएगी। तो डेफिनेशन देखो, यह जो फॉर्म होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0 आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसी को राइट कर सकते हैं क्या, a1x प्लस b1y प्लस जो C1 है इसको आप इस साइड में C1 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, जो आपको A1 B1 C1, या आप इसी को एक और तरीका से मैं राइट करूँ, AX प्लस BY प्लस C इक्वस टू 0। ठीक है, तो यहाँ जो दिख रहा है आपको A B एंड C, ठीक है, A B C इज क्या होगा, रियल नंबर होगा। कैसा होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यह यहाँ से जो निकल कर आया वो कैसा नंबर है, रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पर ए जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या है, बी जो आपको दिख रहा है बी इज नॉट इक्वल टू 0। और यह अगर यह दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्या है ये? क्या हो जाएगा तब? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल का फॉर्म बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट कंडीशन होगा, जब यहाँ तक क्लियर हो गया कि ए, अगर मान लेते हैं कि A1 की वैल्यू अगर 0 या ए की वैल्यू आप 0 कर देते हैं, बताओ अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करूँ ए की वैल्यू 0 कर लेता हूँ तो कंडीशन क्या होगा, किसी एक की वैल्यू, ध्यान रखना, अगर ए या बी में से, ठीक है, या ए की बात करूँ या हम बी की बात करूँ, किसी एक की वैल्यू क्या हो जाए, 0 की इक्वलेंट हो जाए, उस समय यह क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। क्या हो जाएगा? वन वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ तक बताओ कोई डाउट? ओके, तो अब देखो यहाँ तक तो ये तो डेफिनेशन हो गई। इसमें देखो दो वर्ड आते हैं। अब हम इस वर्ड की बात करेंगे कि ये कौन कौन से दो वर्ड इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से दो वर्ड आते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहला इसमें वर्ड आता है क्या, कंसिस्टेंस। ठीक है, क्या आता है पहला वर्ड, क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंस। ठीक है, अब देखो कंसिस्टेंस का मतलब क्या निकल कर आता है, पहले इसको समझ लेते हैं। कंसिस्टेंस का मतलब होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स लिस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है, क्या कर रहा है, लिस्ट वन सोल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब मिनिमम एक सोल्यूशन दे, मैक्सिमम कुछ भी हो जाए। ध्यान देना, कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर एक्स एंड वाई की एक वैल्यू तो दे ही, मिनिमम एक सोल्यूशन देना है, और मैक्सिमम कह रहा है कि कुछ भी आप दे सकता है। ठीक है, लेकिन इन कंसिस्टेंस का मीनिंग समझो। अब बात कर रहे हैं इनकंसिस्टेंस का मीनिंग। इनकंसिस्टेंस की मीनिंग क्या निकल कर आई, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सेम ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा, ऐसे कंडीशन को क्या बोल देंगे आप, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस नोट कर लेना इसको। तो क्या क्लियर हुआ, कंसिस्टेंस मीन्स क्या होना चाहिए, मिनिमम एक सोल्यूशन हो, मैक्सिमम कुछ भी।
ठीक है, मैंने क्या बोला, मिनिमम वन सोल्यूशन हो बट मैक्सिमम यहाँ पर कुछ भी होना चाहिए। लेकिन नो सोल्यूशन में क्या है, कोई यहाँ सोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा है, एक्स एंड वाई की कोई वैल्यू नहीं निकल कर आई है, और यहाँ एक्स एंड वाई की एक वैल्यू भी आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो एक या मैक्सिमम देता है तो और नहीं वैल्यू आती है तो दोनों के लिए कंडीशन है। ठीक है, क्या है, कंडीशन। अब देखो एक एक कंडीशन के बारे में हम पढ़ते चलते हैं। अब देखो कि अगर हम एक कंडीशन की बात करूं तो यहाँ से समझना, कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट हम क्या लेकर चलते हैं, एक इक्वेशन लेकर चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या लेकर चलूँ, a1x हो गया प्लस b1y हो गया प्लस c1 इक्वस टू 0 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन, हमारे पास है क्या, सेकंड इक्वेशन जो कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको भी पता है कि इक्वेशन की कंडीशन में a1 b1 या a2 b2 इज नॉट इक्वस टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो यहाँ से केस नंबर 1, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, केस फाइंड करेंगे। तो देखो केस नंबर 1 क्या है, इसको समझते हैं। केस नंबर 1, केस 1 क्या है कि a1 ये कोफिशिएंट ऑफ, इसको कोफिशिएंट को राइट करना साइन के साथ। ठीक है, अब कर रहा है क्या कि विथ साइन a1 a2 जो कोफिशिएंट राइट करेंगे तो जो हमें कोफिशिएंट हम राइट करेंगे, कोफिशिएंट राइट विथ साइन, साइन के साथ ही राइट करेंगे। ध्यान रखना जो भी कोफिशिएंट हम राइट करेंगे वो क्या होगा, साइन के साथ राइट करेंगे। तो केस फर्स्ट क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ध्यान देना कि आगे हम c1 c2 नहीं चेक करने जाएंगे। अब देखो कंडीशन क्या होती है, एक बार समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो a1 बाई a2 इक्वस टू b1 बाई b2 इक्वस टू c1 बाई c2। ठीक है, अगर पहली कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, a1 अपॉन a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन का, तो यह अगर दोनों का y का या तो x का कोफिशिएंट है या क्या है y का कोफिशिएंट है और यह तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ध्यान रखना अगर यही दोनों रॉन्ग हो जाता है, इज नॉट इक्वल हो जाता है, जैसे इधर भी 1/2 नहीं आ रहा है, इधर भी 1/2, यहाँ 2/3 आ रहा है, तो इज नॉट इक्वल टू है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, आगे का स्टेटमेंट इक्वल है या नहीं है इससे हमसे नहीं मतलब है, c1 c2 इक्वल है या नहीं है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम सीधा बताएंगे ऐसे को क्या बोल देंगे, बताओ इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे कि भैया ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। क्या क्या है, ध्यान रखना यहाँ पर राइट करेंगे, ये कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। यहाँ क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल कर आया, ये सोल्यूशन कैसा है, यूनिक है। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, एक इक्वेशन देकर अब बोलेगा कि ये यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है। आपको इसको इसी बेस के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, इसी बेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या राइट कर सकता है इस एग्जाम में, बोलता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर यह भी बोल सकता है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकता है। ध्यान देना इसको क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन की भी कंडीशन बोल सकता है। नेक्स्ट देखो और क्या बोल सकता है, यह बोल सकता है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहा है, यह क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। क्या निकल कर आया, कंसिस्टेंस हो जाएगा। आपने क्या क्या देखा, यहाँ से देखो पॉइंट को समझो, क्या क्या आपने देख लिया। तो मैंने क्या बोला कि अगर पहली कंडीशन, ध्यान रखना, अगर केस 1 यहाँ से जो निकल कर आ रही है आपको, ये केस 1 की जो ये वैल्यू निकल कर आई, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और यहाँ देखो एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में देता है यूनिक सोल्यूशन है, एग्जाम में देता है इंटरसेक्टिंग है, और क्या देख सकता है, कंसिस्टेंस है। ध्यान रखना ये 3 पॉइंट एग्जाम में देकर, इक्वेशन देकर और आपसे कंडीशन लगाने के लिए कहता है। तो कंडीशन जब भी ये तीनों वर्ड यूज करेगा तो कंडीशन हम लगाएंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का कंडीशन हम लगाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, चलो ठीक है, आर यू गेटिंग मी, ओके। अब देखो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करते रहो भैया। अब आते हैं केस 2। अब ध्यान देना केस 2 क्या है,
केस 2 समझते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहीं पर राइट करता हूँ अब केस 2। ओके, अब देखो केस 2 में क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, अब देखो केस 2 यह कहता है कि हमारे पास यह दोनों इक्वेशन है। ठीक है, यह दोनों हमारे पास इक्वेशन है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 यह कहता है A1/A2 इक्वस टू B1/B2 इक्वस टू C1/C2। मतलब समझ रहे हैं, तीनों आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, A1/A2 मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट वैल्यू तीनों आपस में इक्वल हो जाए, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बोल देंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आया, इनफाइनाइट सोल्यूशन। बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आया फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन के बाद, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, या आप इसी को अनदर फॉर्म वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, ओवरलैपिंग लाइन। ओवरलैपिंग लाइन भी बोल सकते हो। अभी बताऊंगा इस सब का मीनिंग क्या निकल कर आएगा, डायग्राम कैसे बनेगा। और तीसरा ये क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, आपने कोइंसिडेंट देखा। और एक यह है, अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस में बताओ क्या था, कंसिस्टेंस में यह था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स वन सोल्यूशन या गिव्स लिस्ट वन सोल्यूशन, यही तो था। लिस्ट वन सोल्यूशन का मतलब मिनिमम एक सोल्यूशन दे रहा है, मैक्सिमम कुछ भी बताओ, तब यह भी तो कंसिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो यह भी किस में चला जाएगा, कंसिस्टेंस में आएगा। बताओ यह भी किस में आ जाएगा, कंसिस्टेंस में आ जाएगा। चलो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। एग्जाम में पूछेगा, जैसे ही पूछेगा एग्जाम में कि दो इक्वेशन दिए रहेंगे और इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है, तो आप यह करेंगे कि यह देखेंगे कि यह सब इक्वल आ रहा है कि नहीं, इक्वल आएगा यही कंडीशन लगाए। अगर बोल देता है कोइंसिडेंट है तो कोइंसिडेंट में यही कंडीशन लगाएंगे। ओवरलैपिंग लाइन बोलता है तो भी ओवरलैपिंग लाइन, ठीक है, तो भी यही लगाएं। कंसिस्टेंस बोलेगा तो देखो कंसिस्टेंस में दो चीज़ें आ गई, एक आपने देखा था अभी इससे पहले केस 1 में जिसको यूनिक सोल्यूशन बोलते थे, और दूसरा आपने यह देखा कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि इनफाइनाइट जो सोल्यूशन है यह भी निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई। अब केस नंबर 3 को समझते हैं, ध्यान देना। अब क्या है समझेंगे हम, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 क्या है, चलो यहाँ पर समझ लेते हैं केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 यह कहता है कि अगर A1/A2 इक्वस टू B1/B2 इज नॉट इक्वस टू C1/C2, यह निकल कर आएगा क्या, सॉरी, यह निकल कर आएगा क्या, A1/A2 इक्वस टू B1/B2 इज नॉट इक्वस टू C1/C2, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्या, नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे यहां पर, नो सोल्यूशन। अब बताओ यहां पर नो सोल्यूशन आ गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। थर्ड पॉइंट बताओ क्या आ जाएगा, अगर ये इनकंसिस्टेंस है, नो सोल्यूशन है, तो ये बताओ, यहाँ देख रहे थे आप ओवरलैपिंग लाइन, तो यहाँ लाइन कैसे होगी, यहाँ पैरेलल लाइन होगी। कैसा होगा, तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन होगी। बात समझ में आ रही, तो यहाँ से इस तरीके का कंडीशन आ सकता है। अब आओ एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है यह यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस, ये होते क्या है। चलो एक एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं क्या होगा।
अब आओ, अगर हम देखो ग्राफ में चलेंगे तो यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर हो गया आपका 2, और यहाँ हो गया 3, और ये हो गया आपका 4, यहाँ पर 5, ठीक, ओके। और यहाँ पर हो गया 6। सेम कंडीशन यहाँ भी, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इधर देखो वही सेम कंडीशन, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब आओ एक इक्वेशन लेकर चलते हैं, पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, केस 1। केस 1 में मेरे पास एक इक्वेशन है x - y, ठीक है, x - y = 6 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। दूसरा मेरे पास इक्वेशन है x + y = 2 है, ठीक, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है कि ये सोल्यूशन कैसा देगा। तो ऐसे कंडीशन में देखो, अगर हमें इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आओ एक एक ग्राफ का हम लेकर चलते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इस फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स मैं इस साइड बना देता हूँ, ध्यान देना इसको। फर्स्ट इक्वेशन का क्या बना देता हूँ, ग्राफ, ठीक। और यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना देता हूँ, अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर x = इस इक्वेशन को मैं राइट करना चाहूँ, इस इक्वेशन को, तो मैं क्या राइट कर सकता हूँ, x = 6 + y, ये तो राइट कर सकता हूँ, x = 6 + y, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x रख देता हूँ, यहाँ पर y, ठीक है। और x की वैल्यू या y की वैल्यू आप पुट करते जाओ। अगर मैं y की वैल्यू -1 पुटअप करूँ, ध्यान देना, y की वैल्यू क्या पुटअप कर रहा हूँ, -1, तो बताओ x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 5 निकल कर आएगी। अगर हम नेक्स्ट देखना, अगर -2 पुटअप करूँ तो क्या निकल कर आई, 3 निकल कर आई, सॉरी 4 निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर 4 राइट कर लेना। ये क्या निकल कर आई, 4 निकल कर आई। अगर मैं कहूँ कि -3 पुटअप करना है तो क्या निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि -2 पुटअप करना है तो आप बोलेंगे 4 निकल कर आएगी। अच्छा 2 तो हो गया ना, 4 आप पुटअप करो, 4 पुटअप करेंगे अगर तो यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगी। अगर आप नेक्स्ट
5 पुटअप करना चाह रहे हैं, चलो -5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। अगर आप -6 पुटअप करना चाह रहे हैं, रिजल्ट क्या, 0 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू निकल कर आएगी। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बना, कोऑर्डिनेट जब राइट करते हैं तो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू राइट करते हैं ना, कोऑर्डिनेट में हम पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू राइट करते हैं, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू राइट करते हैं। तो मेरा देखो कोऑर्डिनेट क्या बना, फर्स्ट बना क्या 5, -1 बना, 5, -1। नेक्स्ट बना क्या 4, -2 बना, 4, -2। थर्ड क्या बना 3, -3। और नेक्स्ट है -4 रखा हूँ तो 2, यानी 2, -4 बना। एंड 1, -5 बना। एंड 0, -6। ये हमारा फर्स्ट का कोऑर्डिनेट हो गया। चलो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वैल्यू हम शिफ्ट करते हैं। देखो अगर शिफ्ट करेंगे, अब ध्यान देना, शिफ्ट करेंगे तो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5, -1, 5, -1, मतलब एक्स एक्सिस पर 5 होना चाहिए। एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होना चाहिए 5, 5, -1 कहाँ पर आ जाएगा, देखो -1 यह है और 5 यहाँ पर, तो मेरा कोऑर्डिनेट जो आएगा यहाँ पर निकल कर आए। ठीक है, चलो दूसरा 4, -2, अगर हम एक्स एक्सिस पर, अच्छा 5, -1 है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5, -1, तो 5 एक्स एक्सिस पर 5 है और वाई एक्सिस पर -1, तो ये निकल कर आया 5, -1 यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है 4, -2, तो 4, -2 कहाँ निकल कर आया, 4 यहाँ पर है, ये 4, -2, यह 4, -2। नेक्स्ट देखो 3, 3 निकल कर आया, 3, यह है। नेक्स्ट देखो 2, -4, 2, -4 यहाँ पर है। नेक्स्ट है 1, -5, तो ये तो यहाँ पर है। 0, -6, तो यह पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, और हम इसका डायग्राम बना देते हैं, इसका डायग्राम हम बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारी लाइनिंग क्या निकल कर आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, देखो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप यह छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, यह कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आ गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? ओके, देखो बड़ी मेहनत हो रही है तो इस पर फटाफट आप लोग लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन का बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेकर चलते हैं हम क्या, यहाँ देखो x इक्वेशन, अब इसको इस इक्वेशन को देखो क्या करना है, इस इक्वेशन को हम देखते हैं। चलो इसको हम शिफ्ट करने की कोशिश करें, तो बताओ कि अगर हम y की वैल्यू पूछें, y की वैल्यू, तो आप क्या बताओगे, y की वैल्यू 2 - x निकल कर आई, यही तो निकल कर आई क्योंकि x इस साइड में चला जाएगा। चलो यहाँ पर हम x राइट कर लेते हैं और यहाँ पर y राइट कर लेते हैं। ठीक है, चलो x की वैल्यू हम पुटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। बताओ x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 0, ध्यान देना, x की वैल्यू 0 रखूँ तो बताओ y की वैल्यू क्या निकल कर आई 2। अगर x की वैल्यू हम -1 रखें तो क्या निकल कर आएगी 3। x की वैल्यू -2 रखें तो क्या निकल कर आ जाएगी 4। x की वैल्यू -3 रखें तो क्या निकल कर आ जाएगी 5। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो क्या निकल कर आएगा, आप बताओगे 1। x की वैल्यू 2 रखें तो क्या निकल कर आएगा, आप बोलेंगे 0। बताओ यही निकल कर आएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है?
कोई डाउट? ओके, चलो इस कोऑर्डिनेट को मैं कोऑर्डिनेट के टर्म में राइट कर लेता हूँ। अब राइट कर लूँ इसको। अब देखो फर्स्ट एक्स एक्सिस की वैल्यू राइट करते हैं तो क्या निकल कर रहा है 0,2। नेक्स्ट देखो क्या निकल कर रहा है -1,3। पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस राइट करते हैं, ठीक है। वैल्यू यह जाएगा क्या -2,4। नेक्स्ट निकल कर रहा है -3,5। नेक्स्ट 1,1। नेक्स्ट 2,0। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। अब हम इसको डायग्राम पे दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, अब इसको दिखाते हैं। 0,2 मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है और वाई एक्सिस पे 2 चल रहा है। तो बताओ 0,2 इसका मतलब है कि ये 0,2 यहाँ आ रहा है। चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा 0,2 यहाँ पर आ जाएगा। बताओ यही होगा 0,2। नेक्स्ट -1,3 एक्स एक्सिस पर -1 और -3, इसका मतलब -1 देखो यहाँ पर है और यह 3 यहाँ पर, यह निकल कर आ जाएगा -1,3। चलो दूसरा -2,4। अगर -2 यहाँ है, 4 यहाँ है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट -3,5, -3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आएगा। और 1,1, 1,1 मतलब यहाँ पर जाएगा। और नेक्स्ट 2,0 एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई एक्सिस 0 मतलब यहाँ पर आएगा। अब देखो इसको हम शो करते हैं। अब देखो किस तरीके से यह लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को ड्रॉ करो, ठीक है। अब इस लाइन को आप ड्रॉ, देखो लाइन को आप, मैंने कहा था कि अगर इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो अगर आप इसको बढ़ा कर लेकर जाएंगे तो इस लाइन को देखो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही जाएगा, ठीक है। बोलो ऐसे ही जाएगा। तो कट कहाँ हो रहा है बताओ, कट कहाँ हो रहा है? आप बोलेंगे सर इस पॉइंट पर, जो आपको इधर से 4 दिख रहा है और इधर आपका क्या -2 दिख रहा है। अभी देखो यहाँ से हम एक आइडिया निकल कर आएगा, मेरी बात समझना। अब देखो यहाँ से मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रिक हम समझते हैं। ट्रिक क्या है? देखो पहले इक्वेशन की अगर बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन में यह है, यह जो इक्वेशन बनाया हूं वह x - y = 6 का है। क्या है? x - y = 6 का है। और यह जो बनाया हूं यह किसका है? x + y = 2 का है। x + y = क्या है? 2 का ग्राफ है, ठीक है ना। और यह जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आपने देखा कि ये यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ से आपने देखा कि ये यहाँ पर कट कर रहा है। इसका मतलब है x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है। अच्छा चलो कट हुआ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइन आई, क्या आया? देखो समझते चलो, क्या आया? इंटरसेक्टिंग लाइन आई। मेरी बात समझना, इंटरसेक्टिंग लाइन आई, इंटरसेक्टिंग लाइन आई। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी आया। इसका मतलब क्या निकल कर आया भैया? यूनिक सॉल्यूशन भी आया, यूनिक सॉल्यूशन भी आया। थर्ड क्या? अगर यूनिक सॉल्यूशन आया, इसका मतलब कंडीशन किसको फॉलो करना चाहिए बताओ? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 को फॉलो करना चाहिए। बोलो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बोलो बोलो यस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जोक दो एकदम, क्योंकि बोर्ड है और बोर्ड के लिए हमें ज़बरदस्त तैयारी करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मेरी बात समझना, अब हम रखते हैं वैल्यू। देखो क्या यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को पकड़ो, यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन को पकड़ो तो बताओ यहाँ से A1/A2 का अगर वैल्यू मैं पुट करूँ तो क्या निकल कर आएगा? 1/1 निकल कर आएगा। बोलो कोफिशिएंट इसका x का कोफिशिएंट, पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1/1। चलो y वाला कोफिशिएंट चेक करो, तो यहाँ से -1 आया और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आया। तो क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, इज नॉट इक्वल टू। यह देखो यूनिक सोल्यूशन है। इसका यूनिक सोल्यूशन का मतलब समझना, इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा, x एंड y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं।
समझ में आया कि नहीं, एक्स एंड वाई की कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। अब देखो एक बात और समझना यहाँ से, यह जब यूनिक सोल्यूशन आया, लिस्ट सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये तो कंसिस्टेंस होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। बताओ ये कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा। अब कंसिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ भी क्लियर। अब आते हैं एक आगे का मेथड है, लेकिन हम यहीं पर सीख लेते हैं। यहाँ पर एक मेथड, ध्यान रखना, यहाँ पर एक मेथड सीख लेते हैं, बता दे रहा हूँ, एलिमिनेट प्रोसेस। अभी देखो मैं यह क्या बताना चाह रहा हूँ, आगे बताऊँगा, फिलहाल के लिए यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि यह एलिमिनेट प्रोसेस क्या होता है। यह इक्वेशन सॉल्व करने का एक मेथड है। तो एलिमिनेट मेथड से अगर देखें तो देखो अभी एक्स एंड वाई का, और इस ग्राफ से देखें तो भी एक्स एंड वाई का आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखो यहाँ से अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, x माइनस वाई है इक्वस टू 6 है, और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इक्वस टू 2 है, तो बताओ इन दोनों को मैं एडिंग कर सकता हूँ। और आपको पता है एडिंग करते हैं तो इस नीचे वाला जो इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 है या 2 है, तो नीचे वाला मतलब 2, इक्वेशन नंबर 2 में कोई भी साइन चेंजिंग नहीं होती है एडिंग पर। तो बताओ ये प्लस वाई माइनस वाई यह कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वस टू 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 8/2 आ जाएगा, और क्या निकल कर आया, 4। क्या निकल कर आया, 4। x की वैल्यू 4, तो बताओ x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 4 है कि नहीं है। जहाँ पर ये कट हुआ उसके सामने x पे जाओ, y पे जाओ, तो y की वैल्यू -2 आनी चाहिए। यह देखो, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान देना भैया, ठीक है। अब हम क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, राइट करें यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हो। देखो फर्स्ट में रख रहा हूँ, तो फर्स्ट में अगर x की वैल्यू 4 हो जाती है तो 4 माइनस वाई इक्वस टू 6 हो गया। इस y को इस साइड में ले जाएं तो 4 माइनस 6 इक्वस टू वाई, और y की वैल्यू क्या निकल कर आई, -2। आपने देखा, यह देखो ज़बरदस्त मेहनत है भैया। जब वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और फ्रेंड सर्किल को भी भेजें, ठीक है, सब्सक्राइब कराइए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट कंडीशन, ये तो केस 1 था, क्या था, केस 1। अब देखो केस 2 समझो, और करना इसी तरीके से, समझ में आ रहा है कि नहीं, करना हमें इसी तरीके से। अब हम केस, एक केस अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरे केस में कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा। अब देखो दूसरा केस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट केस समझते हैं। देखो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सिस पहले बना लेते हैं और यहाँ भी एक एक्सिस बना लेते हैं, 2 ठो बनाते हैं और एक एक्सिस यहाँ पर बना लेते हैं, जिसको कार्टेशियन आप प्लेन बोलते हो। इस कार्टेशियन प्लेन को मैं बनाता हूँ। अब देखो इक्वेशन किस तरीके से आप शो करते हैं ये समझो, ठीक है। 2 कार्टेशियन प्लेन हो गया और एक आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये एक्स डैश हो गया, और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, एक्स एक्सिस एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा और यह वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको राइट कर लेते हैं, यहाँ पर यह केस 1 हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, केस 1। और यह हमारा क्या, सॉरी केस सेकंड चल रहा है ना, केस सेकंड हो जाएगा, और यह हो जाएगा हमारा क्या, केस 3।
देखो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन समझते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है उसको हम राइट करेंगे क्या, हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब समझो केस 2 क्या कह रहा था, केस 2 यह कह रहा था कि a1 बाई a2 इक्वस टू b1 बाई b2 इक्वस टू c1 बाई c2। यही तो कह रहा था केस 2, बोलो यह केस 2 कह रहा था। चलो ठीक है। और केस 2 में आपने देखा था ये कैसा दे रहा था, इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा था। कैसा दे रहा था, इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा था। और क्या, ओवरलैपिंग की बात किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी बात कर रहा था, ओवरलैपिंग की बात कर रहा था। अब आओ ओवरलैपिंग, जैसे मतलब कि अगर आप इक्वेशन 2 दिए जाएंगे तो पहला टेबल बनाएंगे। आपने देखा था केस 1 में फर्स्ट टेबल बनाते हैं, फिर आपने देखा था सेकंड एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। 2 टेबल बन जाएगा। अब जब 2 टेबल बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बनाएंगे और कोऑर्डिनेट लाकर हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पर पुट करेंगे और यह बताएगा कि यह दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है या दोनों लाइन पैरेलल जा रही हैं या दोनों लाइन ओवरलैप कर रही हैं। तो यहाँ से देखो कि अगर मान लेते हैं यह लाइन है, ध्यान से मेरी बात समझना, और यह लाइन है, तो इस लाइन को मैं लेकर चल रहा हूँ क्या, इस लाइन को, यह एक लाइन मान लेते हैं, ठीक है, यह एक लाइन है, ठीक। और इस लाइन पर मुझे एक दूसरी लाइन ओवरलैप करानी है, ठीक है, दूसरी लाइन ओवरलैप करानी है। तो ध्यान देना, यहाँ पर यह लाइन अगर है तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इस लाइन को इस तरीके से बना दिया, ठीक है। और इस लाइन को, जो ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसको L1, तो मैं इसको भी नेम क्या देता हूँ, L1 दे दिया। दूसरा जब बना डायग्राम, और दूसरा रेज जब बनाऊंगा तो इसी को ओवरलैप करके जाएगी। क्या करके जाएगी, ओवरलैप करके जाएगी। तो यहाँ से समझना, ओवरलैप करके मैं, ताकि दोनों आपको कलर दिखता रहे, तो ओवरलैप करके इसी तरीके से जाएगी, ठीक है, ओवरलैप। अब देख रहे हैं आपको ओवरलैप करके जा रही है। और ऐसे कंडीशन में जब ये ओवरलैप करके जाएगी, ठीक है, ओवरलैप करके जाएगी, तो यह तो लाइन क्या हो गई, L2 हो गई। क्या हो गया, L2, बताओ, यह L1 L2 हो गया। तो दोनों ओवरलैप करके जाएगी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। कितना देगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन। जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो सब वैल्यू इसी पर आएगी, सेम सेम कोऑर्डिनेट आता रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब हम एक जैसे इक्वेशन आपको दिखा भी दे रहे हैं, एक इक्वेशन के थ्रू आपको दिखा दे रहे हैं, मेरी बात समझना। जैसे मैंने कोई इक्वेशन दिया x प्लस वाई इक्वस टू 6 दे दिया, और दूसरा इक्वेशन मैंने दिया 2x प्लस 2y इक्वस टू 12 दे दिया, ठीक है। ऐसे कंडीशन में देखोगे, ठीक है, क्या दे दिया, 12, ठीक है। तो यहाँ से देखो यह इनफाइनाइट सोल्यूशन का है। आप यहाँ से कोफिशिएंट से चेक कर सकते हो, देखो 1/2 आ जा रहा है, यहाँ से भी करोगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ से करोगे तो 6/12 हो जाएगा, और कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। सारे इक्वल हैं कि नहीं, और जब सारे इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जब बनाओगे टेबल, इसका भी टेबल अलग से बनाना होगा, इसका भी टेबल अलग से बनाना होगा। और जब दोनों टेबल बनाओगे तो देखोगे हर वैल्यू, कोई भी यहाँ वैल्यू जो रखोगे, यहाँ वैल्यू रखोगे, हमेशा सेम सेम आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हमेशा सेम आएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन केस थर्ड जो है, अब देखो मेन हमें केस थर्ड अब देखना है। केस थर्ड में क्या होगा, यह कंडीशन नहीं रहेगी। केस थर्ड यह कहता है कि यहाँ पर, अब ध्यान देना केस थर्ड का, यह तो समझ में आ गया होगा। अब देखो केस थर्ड क्या है। केस थर्ड यह कहता है कि अगर मान लेते हैं यह मेरा पहला ग्राफ है, ध्यान देना, और एक दूसरा बना रहा हूं जो कि क्या है, इसके पैरेलल जा रहा है। देखो बड़ा छोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना चाहिए आपको। यह ऐसा बना दूं कि इसके पैरेलल जा रहा है, ठीक है। अब देखो यह हो गया,
ठीक है, दोनों पैरेलल हैं। और पैरेलल की कंडीशन में अब हम पैरेलल की कंडीशन अगर लगाएं तो इसका मतलब हो गया यहाँ से अब देखो यहाँ से यह निकल कर आ जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा लाइन L1 और यह L2, ठीक है। तो ध्यान रखना यह लाइन हमारा L1 हो गया, यह लाइन क्या हो जाएगा L2 हो गया। तो पैरेलल की कंडीशन में यह दोनों जब इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, दोनों लाइन मीट नहीं कर रही हैं, तब हमारा x एंड y की वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर कभी भी फाइंड नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं पैरेलल की कंडीशन। क्या हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, यह पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन जहाँ होते हैं वहाँ नो सोल्यूशन आते हैं। क्या आते हैं, नो सोल्यूशन, कोई इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल कर आएगा। समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। जब नो सोल्यूशन की कंडीशन आ गई, अब हम अगर देखेंगे तो इसी को बोलते हैं, थर्ड एक और पॉइंट आपको बताया था, क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को मैंने बताया था, यहाँ पर राइट कर लेना, कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो देखो एग्जाम में यही वर्ड यूज करता है, कोइंसिडेंट वर्ड यूज करेगा, इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज करता है। देखो यह पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन कम यूज करने लगा। एग्जाम का पैटर्न जो है धीरे धीरे आप देख रहे हैं चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो यह पैटर्न चेंज होने का यही सब रीज़न है, क्योंकि इतना डीप नहीं आप पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होना श्योर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्या, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ न्यू कंडीशन, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ थर्ड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, थर्ड कॉन्सेप्ट है मेथड जो होगा सॉल्यूशन, किस तरीके से कौन कौन से मेथड से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन को कौन कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें देखो दो ही मेथड सीखना है। फर्स्ट हमें क्या सीखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, यह हो गया। और यह पहला इस मेथड को हम सीखते हैं। दूसरा एलिमिनेट होता है, लेकिन देखो यह थोड़ा सा लेंदी होता है। जैसे देखो मेरे पास कोई इक्वेशन है, क्या x प्लस वाई इक्वस टू 4 दिया है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ध्यान देना। दूसरा मेरे पास इक्वेशन है क्या, x माइनस वाई इक्वस टू 6 दिया है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखो राइट करते हैं क्या, पहले समझते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 राइट किए, x प्लस वाई इक्वस टू क्या हो गया 4, क्या राइट किए 4। तो बताओ x इक्वस टू क्या निकल कर आएगा, आप बताओगे सर 4 माइनस वाई। x इक्वस टू क्या निकल कर आया 4 माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ राइट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में पुटअप करो, अगर 2 में पुटअप करोगे तो बताओ x की वैल्यू क्या है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वस टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वस टू 6 है, और x की जगह क्या रखना है 4 माइनस वाई। 4 माइनस वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वस टू हो जाएगा 6। तो क्या निकल कर आया, आप बताओगे 4 माइनस 2y इक्वस टू 6, या 2y इक्वस टू राइट कर सकते हो, 2y इक्वस टू 4 माइनस 6। y इक्वस टू निकल कर आया क्या, -2/2, y इक्वस टू आ गया क्या -1, y की वैल्यू आ गई -1। इसी देखो फिर से अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर
थर्ड। आप देखो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, या कोई ये नहीं है कि नहीं फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, कंपलसरी नहीं है किसी इक्वेशन में रखने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, ठीक है, किसी में भी रख सकते हो। देखो अब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बताओ x इक्वस टू क्या निकला, x इक्वस टू 4 माइनस -1, तो x इक्वस टू क्या निकल कर आएगा 5, x इक्वस टू क्या निकल कर आया 5। इसको बोलते हैं एलिमिनेट मेथड, और सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक इक्वेशन की वैल्यू सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए और वही वैल्यू उठाकर दूसरे में शिफ्ट कर दिए, यही होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आ रहा है? अब हम कैसे आंसर हमारा सही है रॉन्ग है कैसे पता चलेगा, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब चेक आंसर, अब देखो आंसर चेक करते हैं। यह हमारा फर्स्ट है, यह हमारा सेकंड, ये दोनों आंसर है, एक्स एंड वाई की वैल्यू है। तो देखो यहाँ से किसी भी इक्वेशन में पुटअप करो। मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लेकर चलते हैं। कहाँ लेकर चलते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं क्या, एक्स प्लस वाई इक्वस टू 4 है। अब फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, एक एक्स की वैल्यू 5 है प्लस -1 है। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, राइट हैंड साइड को छोड़ दिया करो। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में शिफ्ट करने की कोशिश करें, या दोनों में हो सकता है कहीं वाई मिल जाए तो शिफ्ट करने की कोशिश करें, नहीं भैया, एक साइड में पहले हम शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ तो नंबर ही रहेगा ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या निकल गया 5 -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वस टू क्या निकला 4। तो यह बताओ क्या यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है? तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वस टू क्या, राइट हैंड साइड निकल कर है, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड एक और सीखते हैं जिसको बोलते हैं एलिमिनेट मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है? एलिमिनेट मेथड। अब देखो नेक्स्ट मेथड कौन सा है, एलिमिनेट। अब देखो एलिमिनेट मेथड क्या है। अगर हम बात करें एलिमिनेट की, तो देखो इक्वेशन हम वही लेकर चलते हैं। इक्वेशन क्या था हमारे पास, शायद x प्लस वाई इक्वस टू 4, चलो इक्वेशन चेंज ही कर लेते हैं। और दूसरा है इक्वेशन x माइनस वाई इक्वस टू 6 था, शायद यही था। फिलहाल के लिए देखते हैं। अब देखो यहाँ से एलिमिनेट प्रोसेस कहता है यह कि यह इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2। देखो एलिमिनेट प्रोसेस क्या कहता है, यह हो गया। और यहाँ हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, चलो एक इक्वेशन और बता देंगे। तो यहाँ से हम कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी कोफिशिएंट वैसे इक्वल है ही, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो इसको हम एडिंग करते हैं। क्या करते हैं, एडिंग। क्यों एडिंग कर रहे हैं यह समझना अभी बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, 1 1 है। लेकिन वहाँ पर साइन कैसा है, प्लस है ऊपर, और सेकंड वाले इक्वेशन में क्या है, माइनस है। देखो यहाँ प्लस माइनस दोनों है। ऐसी कंडीशन में जब प्लस माइनस दोनों में है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने से फ़ायदा क्या है, अब देखो ऐड करने से हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या होगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और जल्दी से हम क्या करेंगे, x की तरफ शिफ्ट होना की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या निकल कर आया, 2x इक्वस टू ये 10 निकल कर आया। अब बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10/2 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या निकल कर आई 5। देखो एलिमिनेट प्रोसेस बहुत बेस्ट प्रोसेस है, देखो हर जगह। और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो बहुत ही लेंदी है, ठीक है, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेट का ही यूज करना पड़ेगा। तो हमें एलिमिनेट सीखना है। देखो बोर्ड एग्जाम के अगर हम बात करें, बोर्ड एग्जाम में तो दोनों मेथड सीखना है, क्योंकि कंपलसरी कभी कभी बोल देता है कि नहीं भैया आप इसमें सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करें, या कभी कभी कह देता नहीं इसमें एलिमिनेट का। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कोई मेथड नहीं बोला, आप काम चला दीजिए। वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो एलिमिनेट लगाओ, वहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं बोलेगा। तो यह ध्यान देना हमें, यहाँ कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, वो भी किसी एक कोफिशिएंट को। दोनों इक्वेशन में जैसे x दिख रहा है, ऊपर 2x है, तो नीचे भी 2 लाने के लिए आपको इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अभी बताऊंगा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देकर। x की वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ हम राइट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में पुटअप करें 1 में, ठीक है, 1 में रख रहा हूँ या 2 में भी रख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ चाहे जिसमें रखेंगे कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो x प्लस वाई क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। x की वैल्यू आप 5 पुटअप करेंगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, और जैसे ये इधर जाएगा y की वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 5, y की वैल्यू आ गई क्या -1, y की वैल्यू क्या आ गई -1। अगर आप वहाँ पर वैल्यू रख के आंसर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, राइट आ गया। अब हम इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, मेरी बात समझना। अब हम इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगना चाहिए ना कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर सर जा कहाँ रहा है, तो ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ले लिया, और दूसरा इक्वेशन लिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है, ध्यान देना 5 हुआ। अब यहाँ से देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। अब देखो क्या यहाँ पर x की वैल्यू सेम है क्या, पहले ये देखो x की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है सेम, तो हम x की वैल्यू यहाँ से देखो x की जो कोफिशिएंट है इसको सेम करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कैसे सेम हो सकता है, जब इस 2 और 3 का एलसीएम निकाल लो, सबसे शॉर्ट आइडिया बता रहा हूँ, 2 और 3 का क्या करो एलसीएम निकालो, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या निकल कर आया, 6 निकल कर आया, ठीक है। तो 6 कैसे आएगा, पहले वाले में सोचो 6 कैसे आएगा, तो इसका मतलब है कि आप 6 में इस 2 का एलसीएम का डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, x के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, और दूसरा इस वाले इक्वेशन में उल्टा कर देंगे, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, देखो सब में मल्टीप्लाई होगा 6yx, देखो इस 3 का मैं एरो लगा देता हूँ, इसमें भी होगा, अगर इसी 3 का यहाँ पर भी होगा और इसी 3 का यहाँ भी होगा। तो ध्यान देना जब किसी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा एकदम पूरे नंबर में होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड में भी होगा। तो 6x आया, 6x प्लस, अब बताओ 3 3 जा क्या हो जाएगा 9y हो गया, इक्वल टू 18 निकल कर आया, क्या निकल कर आया 18। चलो यहाँ पर देखो ये 2 से हुआ तो 2 3 जा 6x निकल कर आया, प्लस 4y हो गया, इक्वल टू 2 5 जा 10 हो गया। अब हमें दोनों की तो साइन सेम है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में मैंने बताया था इस नीचे वाला जो टर्म है इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है। यह देखो 6x से कैंसिल हो गया, 9 अब हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू क्या निकल कर आया 5y, इक्वल टू यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो 8 निकल कर आया, y की वैल्यू आ गई क्या 8/5, क्या निकल कर आया 8/5। अब इस 8/5 को इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे फर्स्ट या सेकंड में, तो आपको x की वैल्यू भी आ जाएगी, समझ में आया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई भी डाउट हो, देखो मेन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब हमें वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं इसको समझना है, वहाँ पर ट्रिक क्या होती हैं वह समझना है, ठीक है। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ वर्ड प्रॉब्लम के। अब देखो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम पर चलने हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से होंगे, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, रिलेटेड टू एज। एज की बात कर लें तो बताओ एज में क्या आता है, एज में देखो कि अगो वर्ड आता है, क्या होता है अगो, वर्ड पर देखना है बिफोर वर्ड आएगा,
क्या आ जाएगा, बिफोर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा माइनस करते हैं और दोनों टर्म में माइनस करते हैं। दोनों टर्म का मतलब मान लेते हैं कि एज वाले क्वेश्चन में यह फादर है और इधर क्या सन है। ठीक है, ध्यान रखना, इधर फादर है इधर सन है। तो पहले तो यह कंफर्म हो जाना चाहिए, फादर और सन में तो आपको पता है कि फादर ग्रेटर होगा। ठीक है, एज फादर की ग्रेटर होगा। दूसरी बात समझना, अगर मान लेते हैं एक सन दिया और दूसरा इधर डॉटर दे दिया, ऐसे कंडीशन में यह आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि इसमें से कौन ग्रेटर आपको लेना है। देखो आपके अकॉर्डिंग होगा, मैं बोल रहा हूँ ये बार बार, यह आपके अकॉर्डिंग होगा कि मैं सन की एज को एक्स वाई जो ले रहा हूँ, एक्स को ग्रेटर मानूँ या वाई को ग्रेटर मानूँ। बात समझ में आ रहा है? तो यह करना है। पहले तो यह फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा, अगो बिफोर जब आएगा तो दोनों की एज में माइनस करना है। क्या करना है? दोनों की एज में माइनस करना होगा। ठीक है, और हमेशा प्रेजेंट एज जो लेकर चलोगे, प्रेजेंट एज हमेशा एक्स एंड वाई ही रहेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लेते हैं हेंस वर्ड आया, क्या देगा? हेंस वर्ड आया। हेंस के बाद यह भी हो सकता है कि आफ्टर वर्ड आया। ठीक, तो हम प्लस करते हैं, और प्लस जो करेंगे दोनों टर्म में करेंगे, मतलब इन दोनों में प्लस करेंगे। अब बात आती है टाइम्स की। क्या बोलता है? टाइम्स किस में करेंगे? ध्यान रखना, जो स्मॉलर वैल्यू होगी जिसे आपने छोटा माना है, जैसे यहाँ सन छोटा, यहाँ पर अगर मान के चलते हैं इसको डॉटर को, तो डॉटर छोटा, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो प्लस माइनस करने के बाद किसमें टाइम्स जो दिया है उसमें क्या करें, इस टाइम्स का क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू में। किसमें? स्मॉलर वैल्यू जो रहेगी, जो भी स्मॉलर वैल्यू आपको दिखेगा उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम्स कहीं भी लिखे उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, और टाइम्स बहुत तरीके का होता है। 2/3, देखो ऐसे लिखा रहेगा आपको एग्जाम में, 2/3 का मतलब 2/3। 1/3 का मतलब 1/3। 1/4 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आएंगे। तो यह तो हो गया क्या आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आएंगे एज से रिलेटेड तो इस तरीके से हम कर लेंगे। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है यह नंबर से रिलेटेड। क्या आ जाएगा? नंबर से रिलेटेड। अगर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो देखो 2 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, पहले यह समझो। 2 डिजिट के नंबर क्या होते हैं? 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर जो होगा वो हमेशा 10x + y होता है। अगर इसको रिवर्स किया जाए, क्या किया जाए? रिवर्स। अगर रिवर्स किया जाए तो x + 10y हो जाता है। रिवर्स करने पे क्या हो जाता है? x + 10y हो जाता है। इसमें भी वही कंफर्म करना है कि आप यूनिट डिजिट को ग्रेटर ले रहे हो या टेंस को ग्रेटर ले रहे हो, यह आपको कंफर्म करना है। समझ में आया? अगर नहीं कंफर्म कर पाए तो ध्यान रखना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स जब आएगा ना तो आपको कंफ्यूज कर देगा कि 2 टाइम्स का किस में मल्टीप्लाई करें। तो यह ध्यान रखना आप किस नंबर को ग्रेटर या स्मॉलर ले रहे हो। ठीक है, दूसरा समझना, अगर यहाँ पर वर्ड यूज करता है कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर, तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर अगर आपसे पूछता है तो x हो गया, x + 1 हो गया, या x + 2 हो गया, या x + 3 हो गया, यह कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछ दें कि इवन नंबर, इवन पूछ सकता है, ऑड नंबर पूछ सकता है, तो इवन 2x + 1, सॉरी ये ऑड की कंडीशन है। ठीक है, ऑड की कंडीशन है 2x + 1 या 2x, चलो ये ऑड वाला इधर राइट कर देता हूँ, इवन को भी हटा देता हूँ, 2x + 3, 2x + 5, ये कैसे हो जाएंगे? सब ऑड के। इवन में क्या हो जाएंगे?
एक्स, या आप 2 से ले सकते हैं, अगर इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाएगा, या 2x प्लस 2 हो जाए, या 2x प्लस 4 हो जाए। यह सब नंबर क्या निकल कर आ जाएगा? इवन नंबर निकल कर जाएगा, मतलब 2x का मल्टीप्लिकेशन, और 1 3 जो है ये आपके ऑड नंबर के। ठीक है, तो यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन जो आते हैं, कभी कभी बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। चलो, अब देखना बोट एंड स्ट्रीम। देखो, बोट एंड स्ट्रीम का जब भी क्वेश्चन आए, बोट एंड स्ट्रीम में, तो देखो बोट एंड स्ट्रीम में दो चीज़ें होता हैं, एक होता है डाउन स्ट्रीम और दूसरा होता है क्या? अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अब देखो यह मान लेते हैं वाटर है, ध्यान देना, यह वाटर है। वाटर की कोई ना कोई स्पीड होगी जो कि x होगी, और इसी में अगर बोट कोई चल रही हो, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या ले लेते हैं? y ले लेते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या निकल कर आया? डाउन स्ट्रीम का मतलब निकल कर आया कि x माइनस वाई, x माइनस वाई, मतलब कि आप जो चल रहे हैं वह वाटर के अपोजिट साइड में, और अप स्ट्रीम में क्या होगा? x प्लस वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर आप देखेंगे डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो, हाँ, तो हमने बता रहे थे क्या? मैं बता रहा था बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं लेकर चल रहा हूँ इसको, एक मिनट समझना इसको। अगर मैं इसको लेकर चलूँ, यह हम वाटर लेकर इसमें, और यह ले लेते हैं क्या? स्टील वाटर, स्टील वाटर, और इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जो बोट इसमें मूव कर रही है, इस बोट की स्पीड दे रखा है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी क्या है? y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है,
तो अब देखो कि अगर मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, क्या करें, अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो स्पीड ऑफ, या डाउन स्ट्रीम ही लिख रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम में दोनों x प्लस वाई, मतलब कि जिधर वाटर जा रहा है उधर ही बोट, तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन अप स्ट्रीम की कंडीशन में जाएंगे तो x माइनस वाई, यह हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई भी डाउट? सॉरी, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई हो जाएगा। चलो, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।